स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में किसी भी साधन की अपेक्षा किए हमारा अपना स्वरूप ज्ञान चमचमाता है। और इसीलिए वेदारण्यक में ये डिम डिम घोष करके कहा गया, अत्रायम स्वयं ज्योतिर्भवति पुरुषः। माने इस स्वप्न अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है। करण निरपेक्ष स्वप्नावस्था में ज्ञान है हमारे पास। यदि किसी के मन में कहीं तर्क उठ रहा हो, आज उठे, कल उठे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तो अगर मैं इस शरीर में प्राण है तो वो आकर के बात जरूर कर ले। स्वप्न में करण निरपेक्ष स्वयं प्रकाश स्वरूपता है, तो उससे आगे की जो सुषुप्ति अवस्था है वहां पर भी स्वयं प्रकाश रूपता सिद्ध है। जागृत का ज्ञान ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जो जागृत में ज्ञान है ये हम बड़ी तर्क युक्तियों से आपके सामने रख चुके हैं, है ना। प्रतीत ये होता है कि साधन अनेक हैं तब ज्ञान होता है, लेकिन उन साधनों का ज्ञान किस ज्ञान से होता है ना। लेकिन स्वप्न का दृष्टांत, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं भगवान के माया की रची गई हैं, है ना। अब माया देवी को हम चाहे जो कुछ कहें भाई, ये माया में जकड़े हैं, माया ने पकड़ा है, माया नचा रही है, चाहे जो कुछ बोलो उसको, जो मन में आए सो बोलो, लेकिन उस माया ने ही आपको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं उस माया की रची हुई हैं। और ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये समझ लो अपने परमात्मा स्वरूप प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष करने के साधन है। हम उसका उपयोग कर पाएं या न कर पाएं, इसीलिए भगवती को निद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, निद्रा रूपेण संस्थिता। और उस निद्रा में हम स्वप्न और सुषुप्ति तक जाते हैं। और यही नहीं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, है ना। बुद्धि क्या है? अरे वो भी तो भगवान की माया ही है। हमारे पास बुद्धि नहीं तो हम क्या, माने ज्ञान नहीं तो हम क्या। और वो ज्ञान हमारे पास स्वतः है, सहज है। उसकी अभिव्यक्ति जागृत अवस्था में साधनों के माध्यम से होती है, लेकिन स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में किसी भी साधन की अपेक्षा किए हमारा अपना स्वरूप ज्ञान चमचमाता है। और इसीलिए वेदारण्यक में ये डिम डिम घोष करके कहा गया, अत्रायम स्वयं ज्योतिर्भवति पुरुषः। माने इस स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है, साक्षी स्वयं प्रकाश। लेकिन स्वयं प्रकाशता देखोगे कहाँ? जागृत में तो स्वयं प्रकाशता, ये युक्ति के बल पर, जैसे हम स्वप्न में सुषुप्ति में स्वयं प्रकाश हैं, तो फिर बताओ जागृत में हम स्वयं प्रकाश क्यों नहीं है? अरे हम स्वयं प्रकाशानंद हैं, है ना। महात्माओं का नाम रख दिया जाता है ऐसा, बोले प्रकाशानंद, बोले नहीं नहीं स्वयं प्रकाशानंद, हम स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। इसको समझें, इसको समझना है। सुषुप्ति में
जो आपके पास ज्ञान है, सोचो जब हमने आप सबके समक्ष ये निवेदन किया कि करण निरपेक्ष स्वप्नावस्था में ज्ञान है हमारे पास, यदि किसी के मन में कहीं तर्क उठ रहा हो, आज उठे कल उठे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तो अगर मैं इस शरीर में प्राण है तो वो आकर के बात जरूर कर ले। स्वप्न में करण निरपेक्ष स्वयं प्रकाश स्वरूपता है, तो उससे आगे की जो सुषुप्ति अवस्था है वहां पर भी स्वयं प्रकाश रूपता सिद्ध है। केवल समाधि की बात नहीं है। इस समाधि का उदाहरण तो पहले इसलिए दे दिया, किस लिए कि ताकि आपकी बुद्धि वहां पहुंचे, बोले हाँ हाँ यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं। हाँ, और फिर ये मन में आएगा कि अब जब न समाधि लगेगी न हम नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने को समझ पाएंगे, क्या है अब तो जिंदगी गई। निराशा के गर्त में गिरना नहीं है। हाँ, इस समाधि कोई अंतिम साधना नहीं है। अरे हमारा तो ये राजमार्ग है जी, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम्। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन हाँ, ये जो विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसकी ये महिमा है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुह्यतम, छिपा हुआ ज्ञान है ये, इसको तुमने जान लिया। इस ज्ञान को केवल समझना है, करना कुछ नहीं है भाई। सुषुप्ति में जाते हैं, गहरी सुषुप्ति। हाँ, सुषुप्ति माने गहरी नींद। हाँ, और ये भी बता दें, एक गहरी नींद भी पूर्व कर्मों के अनुसार ही आती है। हाँ, पूर्व कर्मानुसार। आपके पूर्व कर्म बहुत अच्छे हैं और कुछ न हो, है ना, लेकिन गहरी नींद आ रही है तो आप बहुत अच्छे, लेकिन इतना मात्र नहीं, उस गहरी नींद का परिवसान आपके स्वरूप साक्षात्कार में होना चाहिए। अरे गहरे तो जाने कितने सो जाते हैं, लेकिन उठाओ तो आज तो नींद ही नहीं आई, मच्छर काटते रहे, ओ शरीर दर्द कर रहा है, रोते हुए उठेंगे। है तो गहरी नींद में, पता नहीं लगा। 7 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, एक बार भी लघुशंका के लिए नहीं उठे। लेकिन हाँ, उस गहरी नींद में क्या आपने अपने सुख का, सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव किया? यदि बेटा अनुभव किया तो जगते ही तुम्हें आह्लाद आनंद आएगा। और अगर ऐसा नहीं तो आपके कर्म तो अच्छे हैं गहरी नींद के, लेकिन ऐसे सत्कर्म नहीं है कि उस गहरी नींद में आपको अपने सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप उस अद्वैय ज्ञान का, निर्गुण स्वरूप का, निर्गुण ज्ञान का, निरपेक्ष ज्ञान का, अतीन्द्रिय सुख का आपको सुषुप्ति में अनुभव हो सके, ऐसे सत्कर्म आपके नहीं है। इसलिए श्रुति भगवती तो मिथ्या प्रलाप कर नहीं सकती है। श्रुति भगवती कहती है कि गहरी नींद में
अनुभूति होती है। हाँ, सुखमहम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, माने अन्य के अभाव का ज्ञान, अभाव का ज्ञान है? और अपना ज्ञान और सुख का ज्ञान एक काल में, एक ही काल में देखिए आप, अभावक ज्ञान, सुखक ज्ञान और अपना ज्ञान। अच्छा, अपना ज्ञान नहीं तो सुख का ज्ञान किसको? अपना ज्ञान नहीं तो अभावक ज्ञान किसको? अन्यों के अभाव का ज्ञान मुझे। हाँ, कुछ नहीं जाना। हाँ, अज्ञान है, अन्यों का अज्ञान है, लेकिन अपना ज्ञान है। अन्यों का अज्ञान, अरे इतना ही तो हो जाए, दूसरे का ज्ञान नहीं रहे, हाँ अपना रहे, बस यही तो साधना है।